जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आपका जो आगामी आरपीएफ रूल 72 सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होना है एलडीसी का, उस एग्ज़ाम के हम एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें। तो इसके लिए मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि सभी जोनों को जो है उनके रोल नंबर अलॉट कर दिए गए हैं, सारे कैंडिडेट को यूनिक आईडीज़ जो है वो भी दे दी गई है, सारी चीज़ों का अलॉटमेंट हो गया है। और जो चेयरमैन सर हैं उन्होंने एक लिंक शेयर किया है आपको, उस लिंक के थ्रू जो है आप आसानी से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। क्या कुछ प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आज के वीडियो में देखेंगे। क्या कुछ आपको डाउनलोड करते समय सावधानियां रखनी है, उस पर भी बात करेंगे। और एग्जामिनेशन कराने के प्रोसेस में भी थोड़ा बदलाव हुआ है इस बार, आपको कुछ नया चीज़ वहाँ पर दिख सकता है। जो प्रैक्टिस आप कर रहे थे मॉक टेस्ट के माध्यम से, उससे कहीं अलग भी आपको चीज़ें दिख सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और अच्छा एग्ज़ाम होने वाला है और मतलब कि काफ़ी सुलभ हो जाएगा आप लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए जो कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है, मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, उनके लिए कहीं दिक्कतें आ सकती हैं। तो उन दिक्कतों के लिए मैं पहले ही आपको सारे सॉल्यूशंस बता दूंगा कि आपको किस प्रकार से कैसे क्या कुछ करना है। जैसे जैसे मुझे जानकारी मिलते जा रही है और जैसे जैसे डिपार्टमेंट की तरफ से वाइडली पब्लिकेशन के नोटिस आते रहेंगे, तो इन चीज़ों को लेकर के हम यहाँ पर चर्चा करते रहेंगे। तो आज का विषय वस्तु हमारा है कि एडमिट कार्ड को आपको कैसे डाउनलोड करना है, क्योंकि किसी एग्ज़ाम में जाने के लिए सबसे पहला और एसेंशियल आइटम होता है वो होता है एडमिट कार्ड, जिसके द्वारा कि यह पहचान की जाती है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल थे और आपको इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए जो है मान्यता दी गई है। तो एक पीडीएफ जो है वो शेयर किया गया चेयरमैन सर के द्वारा, और इस पीडीएफ को आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। हम उसको हाईलाइट करते हुए चलेंगे। सारे जोनल को दे दिया गया है। ये सबसे पहले कल निकला है, 1/11/2021 को निकला है। और ये है क्या, एडमिट कार्ड लिंक फॉर सीबीटी एग्जामिनेशन इन कनेक्शन विद सेंट्रलाइज सिलेक्शन फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर फॉर ऑल जोनल रेलवेज आरपीएसएफ अंडर रूल 72। करा द सीबीटी एग्जाम फॉर सेंट्रलाइज सिलेक्शन फॉर प्रमोशन टू द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर एक्सिक्यूटिव अंडर रूल 72 ऑफ आरपीएफ रूल 1987 इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 5 नवंबर को ये हेल्ड होना है। इन व्यू ऑफ द अबव आपके लिए क्या है, रोल नंबर्स एंड यूनिक आईडी टू ऑल कैंडिडेट हैव बीन अलॉटेड। द लिस्ट इज इनक्लोज्ड इन एक्सेल फॉर्मेट, काइंडली सर्कुलेट टू ऑल द कैंडिडेट। तो जहां जहां पर भी ये गया होगा आपके पास जो है वो अटैच हो जाएगा, जोनल वाइज आपके पास पहुंच जाएगा। एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का जो लिंक है फॉर द सीबीटी एग्जाम हैज बीन मेड लाइव। लिंक इज, यहाँ पर आपको अब पीडीएफ में है, आप इसको टाइप करते करते जो है, मैंने भी 2-3 बार टाइप किया तब जाकर के ये खुला। कोई ना मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग में, लेकिन आपको इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिंक दे दूंगा, जहाँ पे आप क्लिक करते ही सीधे इस फॉर्म पे आप पहुंच जाएंगे। जो मैंने खोल करके ट्राई कर लिया है, ये लाइव हो चुका है। आपको क्या करना है, टू फैसिलिटेट कैंडिडेट इन स्मूथ डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड, आपके लिए एक हेल्प डेस्क टीम भी बना दी गई है और उसका नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं 9147914028 फॉर नेसेसरी असिस्टेंस एंड रिजोल्यूशन ऑफ द इशू। हेल्प डेस्क पे जो है ये काम करेगा। क्या क्या आपको करना है, हेल्प डेस्क विल बी फंक्शनल विद इफेक्ट फ्रॉम 2/11/2025 टू 4/11। और ये हेल्प डेस्क काम करेगा 2, 3 और 4, बस 3 दिन के लिए ही काम करेगा। कैसे आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, आपके उस प्रॉब्लम को यहाँ पर रिजॉल्व किया जाएगा। तो आप इस नंबर को नोट कर लीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप इनसे संपर्क कर लीजिएगा ऑफिस आवर में। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट बिंदु, इसको ध्यान रखिएगा कि ऑल कैंडिडेट्स मे बी इन्फॉर्म टू ब्रिंग द फॉलोइंग टू द एग्जाम सेंटर। आप इन 3 आइटम्स को लेकर के जाएंगे तो आपका एग्जाम सेंटर पे आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला, आपको ऑफिशियल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, वो आप जो है आपका बन जाएगा, या फिर आपके पास आईडी कार्ड होगा पहले से, वो चीज़ें भी है। साथ ही साथ जो है एडमिट कार्ड, आपका एडमिट कार्ड, और तीसरा कमांड सर्टिफिकेट, या फिर कोई एएसआई होंगे या फिर यूबी होंगे तो उनको मूवमेंट का जो लेटर मिलता है, वो सारी चीज़ें लेकर के आप जाएंगे।
लिखा है बोर्ड गाइडलाइन फॉर द कैंडिडेट आर इनक्लोज्ड एज एनेक्चर ए फॉर रेडी रेफरेंस, हाउएवर दे नीड टू गो थ्रू इंस्ट्रक्शंस गिवन इन एडमिट कार्ड एंड गाइडलाइंस इशू बाय रेलवे बोर्ड। तो आप एडमिट कार्ड जब डाउनलोड करेंगे तो उसके नीचे में आपको जो है गाइडलाइंस मिलेंगे। कोई लोग डाउनलोड कर लेगा तो मेरे पास शेयर करिएगा मेरे व्हाट्सएप पर, ताकि हम उस गाइडलाइंस पे चर्चा कर लेंगे और क्या कुछ प्रिकॉशंस रखना है, प्रोज एंड कॉन्स क्या चीज़ है, उन चीज़ों पे हम वहाँ पे चर्चा कर लेंगे। आपका ट्रेनिंग वीडियो फॉर कैंडिडेट टू गेट फैमिलराइज विद द न्यू प्रोसेस इज, ये कैसा होगा आपका CBT टेस्ट, उसके लिए कि ये यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है। इस लिंक को भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको कि आप चेकआउट कर लीजिएगा और उसको वीडियो को चेक करने के बाद मैं भी उस पर आपको 2-4 सजेशंस जो भी मुझे लगता है कि आपको देना चाहिए वो मैं आऊँगा। अगर मुझे लगेगा कि सजेशंस की आवश्यकता है तो मैं उस वीडियो पर उसको भी बनाऊँगा, लेकिन इसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों लिंक, और दोनों लिंक से आप आसानी से जो है काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है सारी चीज़ें दे दी गई हैं। इसके बाद कुछ चेकलिस्ट दिए गए हैं कि कैसे आपको क्या क्या करना है एनेक्सर ए में। चेकलिस्ट में क्या है, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। एडमिट कार्ड इज ऑल्सो सेंट ऑन ईमेल, ठीक है, ईमेल पर आपका आ जाएगा। पेस्ट फोटोग्राफ ऑन द एडमिट कार्ड एंड गेट द अटेस्टेड बाय द पोस्ट इंचार्ज, अपना एडमिट कार्ड पे अपना जो है रिसेंट फोटो चिपकाइएगा और उस पर अटेस्टेड करवाइएगा अपने पोस्ट इंचार्ज से। डोंट राइट ऑब्लिक साइन एनीथिंग एल्स ऑन द एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड एकदम नीट एंड क्लीन रखिए, जो चीज़ डिजायर्ड है उसी को खाली दीजिएगा। रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन ऑन द पेज 2 ऑफ एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड के जो पेज 2 में इंस्ट्रक्शन है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। कलेक्ट कमांड सर्टिफिकेट विद सिग्नेचर ऑफ पोस्ट इंचार्ज। यूट्यूब वीडियो ऑन हाउ टू अटेंड द एग्जामिनेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाउ टू अटेंड द एग्जामिनेशन, इसके बारे में जो है आप इस यूट्यूब लिंक से भी जो है जान सकते हैं। कैरी दिस 3 डॉक्यूमेंट, एडमिट कार्ड, ID कार्ड, कमांड सर्टिफिकेट। आपकी एंट्री टाइमिंग है 13 बजे 5 नवंबर को, और ये गेट क्लोज हो जाएगा 14 बजे, मतलब 14 बजे से पहले आपको जो है एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच के एंट्री कर लेना है। एग्जामिनेशन सेंटर पे आपका जो है फ्रिस्किंग होगा, फ्रिस्किंग में जो भी चीज़ें हैं उसको यहाँ पर चेक कर लेना है। तो फ्रिस्किंग होगा ये सारी चीज़ें, तो इस तरह के कोई भी पेपर, पेन, कॉपी परमिटेड नहीं है, कोई भी। वो सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट जो आपके पास हैं, ABC जो हमने बताया, एडमिट कार्ड, ID कार्ड, कमांड सर्टिफिकेट, इसके अलावा कुछ नहीं। नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मेटल ऑब्जेक्ट, कुछ भी परमिशन नहीं है। फिर आपको तीनों डॉक्यूमेंट दिखाना है। बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन, अटेंडेंस करा लेना है, ये मस्ट है, बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन जरूर करा लीजिएगा, इसके बाद आपकी उपस्थिति दर्ज होगी। फिर आप चेक द रूम एंड सीट लोकेशन एज पर द सीटिंग प्लान, आपका जो सीटिंग प्लान के अनुसार रूम है उसको है, आप अपने सीट पर जाकर बैठिए। बायो ब्रेक्स आर नॉट परमिटेड, 1 सीटेड। एक बार अगर आपका एग्जाम शुरू हो गया तो 90 मिनट के लिए कोई भी इमरजेंसी कॉल भी आपको नहीं दिया जाएगा। एग्जामिनेशन में क्या है, आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। इन्विजिलेटर एंड एजेंसी जो टेक्निकल असिस्टेंस के लिए है। कलेक्ट द टैबलेट गिवन बाय द एजेंसी असिस्टेंट, चेक द बैटरी पावर ऑफ द टैबलेट, इट शुड बी एटलीस्ट 80%। स्कैन द QR कोड ऑन द एडमिट कार्ड यूजिंग टैबलेट, या रोल नंबर इज प्रोवाइडेड ऑन द एडमिट कार्ड। मॉक टेस्ट बी डन, साइन द अटेंडेंस शीट, रीड द instructions, attend the examination paper and submit the examination answer. Post examination क्या है, tablet shall be collected by the agency assistant and be seated till instructed to move out by the invigilator. तो ये पॉइंट्स आपको जो है वहाँ पर फॉलो करने हैं, और इसके अलावा और भी जो पॉइंट्स होंगे उन चीज़ों को, ये चेकलिस्ट था, ये मोटा मोटा आपको क्या क्या ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है इस चीज़ को चर्चा कर लिया कि आप कैसे जो है एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे। तो इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपको दिख जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं कि आप जैसे ही उस लिंक को खोलेंगे तो वो किस प्रकार का आपके पास खुलेगा वो मैं आपको दिखा दूं। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करिएगा, मैं इस प्रकार से आपका जो है वो दिखने लगेगा जब भी आप लॉगिन करेंगे उसमें। तो इस लिंक से, तो उस लिंक में सबसे पहले अगर पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो आपका RPF ID जो अलॉट किया गया है वो विल बी द योर फर्स्ट टाइम लॉगिन पासवर्ड। आपका रोल नंबर आपको यूनिक ID दिया गया है, यूनिक ID यहाँ भरेंगे। साथ ही साथ आपका RPF ID मतलब आपका जो UIN नंबर है वो आपको यहाँ डालेंगे पासवर्ड के तौर पे, तब जाकर के ये कैप्चा डालने के बाद वो लॉगिन हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे अगर एक लोगों का लॉगिन करूँ तो थोड़ा सा क्रेडेंशियल ये जो है ब्रीच में चला जाएगा।
लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको ध्यान देना है कि आपको ये ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि आपका यूनिक आईडी आपको अलॉट किया गया होगा, उस यूनिक आईडी को ध्यान दीजिएगा। और आरपीएफ आईडी में आपका यूआईएन जो है वो यूज किया गया है, तो इससे जो है आप पहली बार लॉगिन हो जाएंगे। और आपका रोल नंबर अलग है, रोल नंबर को आपको यहाँ नहीं डालना है, आपको यहाँ पे आरपीएफ यूनिक आईडी डालना है और पासवर्ड में अपना आरपीएफ आईडी डालना है, तो ये ओपन हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि चीज़ें आप सारी चीज़ समझ गए होंगे और अब किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लिंक के लिए जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी है, दोनों लिंक, यूट्यूब वाला और ये सारा, तो उसको जो है आप आसानी से चेकआउट कर लीजिएगा। ध्यान से 2, 3, 4 बार देख लीजिएगा। इस वीडियो को भी अगर एक बार में समझ में नहीं आया हो तो दूसरी बार जरूर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि चीज़ें जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा था वो आपको समझ में आ गई होंगी। और अब इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त हैं, जिंदगी में मस्त हैं, इस वीडियो पर ध्यान बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।